आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, इसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों तरह के पोस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसी टाटा मेमोरियल सेंटर यानी टीएमसी के अंडर जारी की गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है जैसे कि मेडिकल फिजिसिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल वाले ही यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन मेडिकल पोस्ट भी काफी सारी दी गई। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, फीमेल नर्स की भी पोस्ट है। तो देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, ये सारी चीजें, और आपको काम करने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई के अंडर एन ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा हुआ टाटा मेमोरियल सेंटर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर विद ए मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन पेशेंट केयर, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर रिसर्च एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑन्कोलॉजी एंड allied disciplines. TMC is an autonomous body funded and controlled by Department of Atomic Energy, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और उस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है ये टीएमसी जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क का देख लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन आपने किया हो तो ही ये फॉर्म आप भर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 19,900 के आसपास होगी, साथ में कुछ अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है, कैंडिडेट शुड मिनिमम 1 ईयर क्लेरिकल वर्क एक्सपीरियंस। क्लेरिकल वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का आपको होना चाहिए। फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लोकेशन मुंबई रहेगी, अगर आप मुंबई में मूव करके काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट, अच्छा इसमें एज लिमिट देख लेते हैं, 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 7 मई 2024 तक इसके लिए आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सैलरी 25,500 रुपए तक है, साथ में कुछ अलाउंसेस भी आपको दिए जाए। इसके लिए भी एज लिमिट 27 ईयर ही रखी गई है मैक्सिमम। अगर फॉर्म की बात करें तो 7 मई 2024 तक फॉर्म आप भर पाएंगे। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोर्स इन शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइप राइटिंग एट 40 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। कंप्यूटर कोर्स ऑफ मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम 3 मंथ कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, आपने 3 मंथ वाला कंप्यूटर कोर्स किया हो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर में, उनको 3 मंथ का कंप्यूटर कोर्स जो है उससे यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया, यानी कि उनको इसकी जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला जो यहाँ पर लिखा गया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस तो फिर है ही, इसके लिए भी लोकेशन वही सेम है मुंबई। ठीक है, फीमेल नर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म की डेट तो वही रहेगी। एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। 44,900 रुपीज तक आपको सैलरी दी जा सकती है, यानी कि 45,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन में आपने अगर नर्सिंग किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये एक्सपीरियंस जो है एसेंशियल है, मैंडेटरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन टू बी कंप्लीटेड। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इसके लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई ही जाना पड़ेगा, उसी सेंटर में। ठीक है, टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करें तो 25,500 रुपए आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा, साथ में अलग अलाउंसेस मिलेंगे। एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है मैक्सिमम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 12th स्टैंडर्ड रखा गया है, 12वीं पास है तो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल या 6 महीने का इन आईसीयू ओटी, है ना
डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर या फिर 6 मंथ इन आईसीयू या फिर ओटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एसेंशियल एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म की तो ये फॉर्म तो सेम ही है, 7 मई तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब ये तो हो गई नॉन मेडिकल पोस्ट की बात, फीमेल नर्स तो मेडिकल पोस्ट है, बाकी 2 नॉन मेडिकल पोस्ट थी। अब बात कर लेते हैं एक और पोस्ट की जो कि मेडिकल पोस्ट है, मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्ट है। इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छी दी जा रही है, 56,000 से भी ज्यादा मंथली सैलरी होगी। एज लिमिट 35 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। इसमें आपने एमएससी किया है फिजिक्स में और साथ में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स अगर आपने किया है तो फॉर्म भर पाएंगे, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या दिया। बाकी तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। लास्ट डेट क्या रहेगा, 7 मई 2024 तक शाम के 5:30 बजे तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मैं पहले ही भर दीजिएगा, इतना लेट करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट एंड ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड। किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो देखिए कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डिटेल भरेंगे उसी के हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बाद में आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट अलग अलग है तो स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, रिटन एग्जाम भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका मान्य होगा वो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही मान्य होगा। आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन की मार्कशीट देनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हमें एक्सपीरियंस है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना ही चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आप एक बार टीएमसी की वेबसाइट में जाकर सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।